कभी सोचा है कि बिना बिजली के जिंदगी कैसी होगी? मतलब सूरज ढलते ही सारा कामकाज ठप। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की उसी कहानी की, एक ऐसे सफर की जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और दिखाता है कि एक देश ने खुद को रोशन करने के लिए क्या कुछ किया। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, बिजली सिर्फ लाइट या पंखा नहीं है, ये आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। हमारी पढ़ाई, हेल्थ, इकोनॉमी, सब कुछ इसी पर तो टिका है। इसके बिना तरक्की का पहिया सच में घूम ही नहीं सकता। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 2014 से पहले के भारत में। सोचिए, आजादी को लगभग 70 साल होने को आए थे, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी असल में अंधेरे में ही जी रहा था। विकास की रफ्तार धीमी थी और हर घर तक बिजली पहुंचाना एक बहुत दूर का सपना लगता था। ये आंकड़ा देखिए जरा, 18,452। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों गांवों की कहानी है जहां 2014 तक बिजली का एक खंभा तक नहीं पहुंचा था। और ये कोई आसान जगह वाले गांव नहीं थे, ज्यादातर पहाड़ों, घने जंगलों, मतलब देश के सबसे मुश्किल और दूर दराज इलाकों में बसे थे। तो इस अंधेरे की असली कीमत क्या थी? बहुत बड़ी थी। शाम होते ही जिंदगी सच में रुक सी जाती थी। बच्चे लालटेन की उस टिमटिमाती धुंधली रोशनी में पढ़ने को मजबूर थे। सोचिए उनकी आंखों पर कितना जोर पड़ता होगा। औरतें मिट्टी के तेल के जहरीले धुएं में खाना बनाती थीं, और काम धंधा वो तो बस दिन के उजाले तक ही सीमित था। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, ये मौकों की कमी थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांवों में ही दिक्कत थी। अरे वो 2012 का बड़ा वाला ब्लैकआउट तो याद ही होगा, जब आधे से ज्यादा भारत अंधेरे में डूब गया था। वो असल में हमारे कमजोर पावर सिस्टम का एक बहुत बड़ा अलार्म था। ग्रिड पुराना था, बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत बर्बाद हो जाती थी। कुल मिलाकर पूरा ढांचा चरमरा रहा था। फिर आया एक बड़ा मोड़। 15 अगस्त 2015 लाल किले से एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ। अगले 1000 दिनों के अंदर देश के हर एक, जी हाँ, हर एक बचे हुए गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, समय के खिलाफ एक सीधी दौड़ थी। इस ऐलान के साथ ही काम बिल्कुल मिशन मोड में शुरू हो गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को तेजी से लागू किया गया, जिसका मकसद ही था गांव में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। और इस तेज रफ्तार दौड़ का नतीजा अप्रैल 2018 में एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में हमारे सामने आया। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोच कर देखिए, कई जगहों पर तो बिजली के भारी भरकम खंभे और ट्रांसफार्मर हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए, और जहां मशीनें भी नहीं जा सकती थीं, वहां मजदूरों और इंजीनियरों ने अपने कंधों पर वो भारी सामान ढोया, पहाड़ चढ़े, नदियां पार की। कमाल का जज्बा था। इस मिशन की एक और बहुत खास बात थी, ट्रांसपेरेंसी। सरकार ने गार्व नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे कोई भी नागरिक रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, देख सकता था कि काम कहां तक पहुंचा है। इससे सरकार की जवाबदेही भी बढ़ी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 28 अप्रैल 2018। मणिपुर का एक छोटा सा गांव लीसांग देश का आखिरी बसा हुआ गांव बना, जिसे नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया। इस एक तारीख ने भारत के पावर सेक्टर के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गांवों तक खंभे और तार पहुंचाना एक बात थी, पर यह पक्का करना कि हर घर के अंदर बल्ब जले, ये अगली और शायद उससे भी बड़ी चुनौती थी। ये तो बस आधा काम था। अब ये समझना बड़ा जरूरी है, उस समय की सरकारी परिभाषा में एक पेंच था। अगर किसी गांव में बिजली का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया और सिर्फ 10% घरों में भी कनेक्शन लग गया, तो उस पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड यानी विद्युतीकृत मान लिया जाता था। इसका साफ मतलब था कि बहुत से घर अब भी अंधेरे में थे, काम अभी अधूरा था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई। इसका एक ही टारगेट था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी हर एक घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना। इसके तहत गरीब परिवारों को मीटर, तार और एक एलईडी बल्ब के साथ मुफ्त में कनेक्शन दिए गए। और इस योजना का असर जबरदस्त। ये नंबर देखिए, 2.86 करोड़। इतने घरों को रिकॉर्ड समय में बिजली कनेक्शन दिए गए। इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो चलिए अब आज की बात करते हैं। आज भारत में पावर की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। अब डिबेट ये नहीं होती कि बिजली पहुंची या नहीं,
अब बात होती है कि बिजली कितनी देर आती है और उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब अब चर्चा पहुंच से आगे बढ़कर क्वालिटी और भरोसे पर आ गई है। ये चार्ट इस बदलाव को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां 2014 से पहले गांव में औसतन सिर्फ 12 से 14 घंटे बिजली आती थी, वहीं आज औसतन 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है। ये ग्रामीण जीवन में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो देश कल तक बिजली की कमी यानी स्कैसिटी से जूझ रहा था, वो आज बिजली की अधिकता यानी सरप्लस वाला देश बनने की राह पर है। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है जो देश की ताकत को नई दिशा दे रहा है। और इस नई कहानी का हीरो कौन है? वो है रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर। पीएम कुसुम जैसी योजनाएं किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने और सुनिए बची हुई बिजली बेचकर कमाई करने में भी मदद कर रही हैं। और गुजरात का मोढेरा गांव, जो भारत का पहला 24/7 सोलर पावर से चलने वाला गांव है, वो हमें भविष्य की एक साफ झलक दिखाता है। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव का समाज पर, हम पर क्या असर हुआ? देखिए, बिजली सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो अपने साथ अनगिनत नए मौके भी लाती है। इसने सही मायनों में ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल कर रखती है। सोचिए जरा, बच्चे अब देर रात तक आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, देर तक काम करके आर्थिक रूप से आजाद बन रही हैं, और बिजली की वजह से ही तो इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं गांव तक पहुंची हैं, जिसने शिक्षा से लेकर खेती तक हर चीज को बदल दिया है। तो इस पूरे सफर को हम लालटेन से एलईडी तक का सफर कह सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये अंधेरे और निराशा के एक दौर से निकलकर उजाले और तरक्की की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, सफर अभी बाकी है। चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन अब वो अलग तरह की हैं। पहली चुनौती है हर घर तक 24 घंटे बिना कटे अच्छी क्वालिटी की बिजली पहुंचाना। और दूसरी बड़ी चुनौती है बिजली बांटने वाली कंपनियां, जिन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं, उनकी खराब आर्थिक हालत को सुधारना। ये एक बड़ा काम है। तो हमने देखा कि भारत ने कैसे बिजली की कमी से अधिकता तक का एक शानदार सफर तय किया है। लेकिन जब क्वालिटी, लागत और 24 घंटे बिजली की चुनौती अभी भी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि भारत की इस पावर स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा?